आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं और यहाँ एक बड़ी टक्कर है। एक तरफ है हमारे डिजिटल जासूस यानी इंसान और दूसरी तरफ है कभी न थकने वाले रोबोट्स यानी मशीनें। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है। कभी ऐसा हुआ है कि बस पेमेंट करने ही वाले हैं, मान लीजिए किसी फूड डिलीवरी ऐप पर, और बूम, ऐप क्रैश। कितना गुस्सा आता है ना। अच्छा, इसी फ्रस्ट्रेशन से हमें बचाने के लिए एक पूरी की पूरी प्रक्रिया काम करती है। जी हाँ, ये काम करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। ये वो गुमनाम हीरो हैं, वो डिजिटल जासूस जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करते हैं कि हमारी डिजिटल जिंदगी स्मूथली चलती रहे। उनका काम है उन छोटी बड़ी गड़बड़ियों को ढूंढ निकालना जिन्हें हम बग्स कहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इन ऐप्स को टेस्टर्स की इतनी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? मतलब क्यों है ये इतना ज़रूरी? देखिए, सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक तरह की क्वालिटी चेक है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बाजार में आने से पहले चेक होता है, वैसे ही एक ऐप को हर तरह से चलाकर देखा जाता है। क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? क्या ये ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसा इसे करना चाहिए? बस यही है टेस्टिंग। और ये सिर्फ गलतियां ढूंढने के बारे में नहीं है। असल में इसके पीछे का खेल बड़ा है। इससे कस्टमर्स का भरोसा बनता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप नॉच रहती है और सबसे ज़रूरी बात, कंपनी का पैसा बचता है। सोचिए, एक छोटी सी गलती अगर शुरू में ही पकड़ ली जाए तो बाद में उसे ठीक करने का खर्च और सिरदर्द दोनों कई गुना कम हो जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी कहानी के पहले किरदार से, हमारा इंसानी जासूस यानी मैनुअल टेस्टिंग। इसमें होता यह है कि एक जीता जागता इंसान, एक टेस्टर, उस ऐप को ठीक वैसे ही इस्तेमाल करता है जैसे कोई आम इंसान करेगा। हर एक बटन पर क्लिक करना, हर फॉर्म को भरकर देखना और अपनी सूझबूझ और अनुभव से वो चीजें पकड़ना जो शायद कोई मशीन कभी ना पकड़ पाए। और ये तरीका, ये इंसानी जासूस सबसे ज्यादा काम आता है जब ऐप के लुक एंड फील को परखना हो। क्या सब कुछ अच्छा दिख रहा है? क्या इसे इस्तेमाल करना आसान है? जब कोई नया फीचर आता है तो क्या लोग उसे आसानी से समझ पाएंगे? ऐसी चीजों के लिए इंसान की नजर और समझ का कोई मुकाबला नहीं। तो ये तो थी इंसान की बात। अब मिलिए कहानी के दूसरे खिलाड़ी से, हमारा अथक रोबोट यानी ऑटोमेटेड टेस्टिंग। यहां पर क्या होता है, इंसान खुद टेस्टिंग नहीं करता, बल्कि टेस्टिंग करने के लिए कोड या स्क्रिप्ट्स लिखता है और फिर मशीनें यानी ये टूल्स उन स्क्रिप्ट्स को चलाकर अपने आप सारा काम कर देती हैं, वो भी बिना थके, बिना रुके और पूरी परफेक्शन के साथ। इसकी सुपर पावर्स कमाल के हैं। जो काम बार बार दोहराने वाले होते हैं उन्हें यह बिना थके कर सकता है। एक इंसान शायद 100 बार करके बोर हो जाए या गलती कर दे, पर यह रोबोट हजारों बार, लाखों बार भी वही टेस्ट पूरी स्पीड और एक्यूरेसी से कर देगा। ना कोई थकान, ना कोई बोरियत। यह तरीका उन कामों के लिए परफेक्ट है जो बार बार करने पड़ते हैं, जैसे कि ये चेक करना कि ऐप में आए नए अपडेट ने कहीं पुराने फीचर्स को खराब तो नहीं कर दिया, या फिर ये देखना कि अगर अचानक हजारों लोग ऐप इस्तेमाल करने लगे तो क्या वो क्रैश तो नहीं हो जाएगा। इन सब चीजों के लिए रोबोट्स बेस्ट हैं। तो अब तक हम दोनों किरदारों से मिल चुके हैं। एक तरफ है हमारा जासूस और दूसरी तरफ हमारा रोबोट। तो अब वक्त है इनके आमने सामने का। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। तो एक तरफ है इंसानी स्पर्श, जो चीजों को एक यूजर की नजर से देखता है, जो फ्लेक्सिबल है, और दूसरी तरफ है मशीन की पावर, जो बेहिसाब तेज है और एक ही काम को बार बार करने में माहिर है। चलिए अब इस टेबल को देखते हैं। साफ है कि टाइम के मामले में रोबोट जीतता है, वो बहुत तेज है, और भरोसे की बात करें तो मशीन से गलती होने के चांस कम है। लेकिन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग यानी कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड ढूंढना, ये सिर्फ इंसानी जासूसी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, यूजर फ्रेंडलीनेस, मतलब ऐप को इस्तेमाल करना कितना आसान और मजेदार है, ये सिर्फ इंसानी जासूसी बता सकता है, रोबोट नहीं। हाँ, रोबोट को चलाने के लिए प्रोग्रामिंग का ज्ञान और पैसा दोनों लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, जासूस या रोबोट? शायद इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। और यहीं आता है कहानी का असली ट्विस्ट। ये असल में एक मुकाबला है ही नहीं, ये तो एक जुगलबंदी है, एक पार्टनरशिप। सबसे बेहतरीन टीमें इन दोनों का इस्तेमाल करती हैं। वो जानती हैं कि कहाँ इंसान की क्रिएटिविटी की ज़रूरत है और कहाँ मशीन की स्पीड और एक्यूरेसी की। लेकिन ये जुगलबंदी होती कैसे है? इसके लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल या STLC। आप इसे एक तरह का गेम प्लान समझ सकते हैं।
ये तय करता है कि कब, क्या और कैसे टेस्ट करना है। प्लानिंग से लेकर आखिर में रिपोर्ट बनाने तक सब कुछ इसी के हिसाब से होता है। ये पक्का करता है कि इंसान और मशीन की ये टीम मिलकर सही दिशा में काम करे। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए, आखिर जीता कौन है, इंसान या मशीन? जवाब बहुत सीधा है, दोनों एक टीम बनकर। क्योंकि एक बेहतरीन डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इंसान की समझ और क्रिएटिविटी भी चाहिए, और मशीन की स्पीड और परफेक्शन भी। जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तभी असली जादू होता है।